सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोगों का जो ये अभी टॉपिक चलने वाला है, तो आप लोग ये थंबनेल से जान गए होंगे कौन सा है। तो ये जो टॉपिक है इजराइल और फिलिस्तीन का, तो ये अभी जो हाल ही में जो युद्ध हुआ है, बमबारी जो हुआ है, तो वो किस कारण से हुआ है, और यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन मतलब ये जो युद्ध हुआ है इसमें किसकी गलती है, और ये जो जो थेरूसलम है, गाज़ा है, हमास है, वेस्टर्न बैंक, ये सब जितने भी नाम हैं, तो ये सब क्या है, तो इसकी सभी विश्लेषण चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये मेरे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद किस लिए हुआ है और किस कारण से ये विवाद चलता आ रहा है, और इससे और एक बात है कि भारत को इससे लाभ होगा या हानि। तो ये बाकी हम लोग चलिए वीडियो को देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल जो है वो कैसे बसा है, और वो मतलब कैसे। तो ये जान लेते हैं कि फिलिस्तीन जो था वो पहले के एक सीमित एक ही देश था, वो बाद में जो कि उसमें इजराइल को बसाया गया है, और वहाँ पे यहूदी लोग ज़्यादा रहते थे, और वहाँ पे कौन से यहूदी लोग ज़्यादा रहते थे। और इसमें जो ये फिलिस्तीन, इसमें इजराइल को बसाने का मुख्य किरदार किसका है, तो इसमें मुख्य जो किरदार है ये इंग्लैंड का मुख्य किरदार भूमिका उसमें है। जैसे आप लोगों को पता है कि 1948 में, जब 47 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम के जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें इंग्लैंड का मुख्य भूमिका था। 200 वर्षों तक वो भारत में राज किया, और जाने के टाइम वो ऐसा कुछ करके गया कि आपस में ये लोग झगड़ा करते, मार काट करते रहे, मरते रहे। तो वो देखिए अभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देशों में बांट दिया, और जो कि अब हम लोगों के सामने इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। वही सेम किरदार ये 1948 में ही वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में किया। तो फिलिस्तीन में क्या किया, तो वहाँ पे इसको इजराइल को बसा दिया। तो इसी कारण वहाँ पे बस आपस में अभी शांति मतलब झगड़ा होते ही रहता है, और ये हाल ही में जो देखने को हम लोग को मिला है। और वो जो बसाया हुआ था, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध जो चालू हुआ था उस टाइम ये हुआ था। तो इंग्लैंड वाले ने ऐसा कुछ किया जो कभी भी शांति प्यार नहीं हो सकता। तो द्वितीय विश्व युद्ध शांत कैसे किया गया, तो फिलिस्तीन जो था वहाँ पे इजराइल को बसाया गया, और बसाने के बाद वहाँ पे आपको मतलब ऐसा कुछ हो गया जैसे हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में झगड़ा बमबारी होते रह रहा है, तो वहाँ पे भी फिलिस्तीन और इजराइल जो है वहाँ पे अभी से वही काम हो रहा है। तो ये दोनों देशों के आपस में जो ये झगड़ा या युद्ध करवा रहा है, तो इसको इंग्लैंड का क्या फ़ायदा हो रहा है, तो इंग्लैंड का यही फ़ायदा हो रहा है कि आपस में कोई दो देश अगर आपस में युद्ध कर रहा है तो उन लोग को हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो हथियार क्या, वो इंग्लैंड अभी वही उसका बिजनेस चल रहा है कि दोनों देश आपस में झगड़ा करते रहे, और ये मतलब उनका हथियार ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलिंग कर सके वो। तो वही सेम भारत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को भी वो बेच रहा है और हिंदुस्तान को बेच रहा है। सेम वही अभी काम इजराइल और फिलिस्तीन में अभी हो रहा है, जो कि ये 2 दिन पहले जो बमबारी हुआ है, तो वो इंग्लैंड का ही जो ये काम है, मेन इसमें भूमिका इंग्लैंड का ही है। और वो जब 1948 उसका जो स्थापना हुआ फिलिस्तीन और इजराइल का 14 मई 1948 को, तो कब हुआ ये 14 मई 1948 को उसका स्थापना युद्ध के टाइम उस टाइम ये हुआ। तो और इसमें मुख्य जो बाद में जो हुआ यूएनओ, ऐसे तो दोनों देशों को ऐसे 2 भागों में बांट दिया, परंतु युद्ध किस कारण से हुआ तो इसकी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। तो ये युद्ध का मुख्य कारण क्या है कि जो अभी वो इजराइल और जेरूसलम जो हो रहा है अभी युद्ध, उसका मेन रीज़न कारण क्या है, तो उसका मेन रीज़न है जब ये आपस में ये दोनों किसी कारण झगड़ा हो रहा, तो बोले कि चलो विश्व यूएनओ के पास हम लोग चले जाए। तो यूएनओ जो है वो आपका फिलिस्तीन को पहले जान लेते हैं। फिलिस्तीन जो था 1948 के पहले वहाँ पे सभी मुस्लिम लोग थे। तो कब 1948 के पहले फिलिस्तीन में 1948 के पहले मुस्लिम लोग थे 100%। और उसके बाद जब जेरूसलम यूएनओ, तो उसके बाद क्या किया, तो फिलीपींस को यूएनओ में दोनों देश चले गए कि हम लोगों का ज़मीन का बंटवारा ये इतना होगा या परसेंटेज होगा।
तो वहाँ पे फिलीपींस का जो बंटवारा का हिस्सा पड़ा वो 48%, और जो इज़राइल है, इज़राइल का बंटवारा पड़ा कितना 44%, इज़राइल का 44%, और बाकी हमारा कितना रह रहा है 8%। तो 8% को एक अलग देश बना दिया जेरूसलम, जो अब राजधानी है जेरूसलम, उसको 8%, और उसको क्या किया, उसको यूएनओ के कंट्रोल में कर दिया कि वो यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। जेरूसलम जो 8% है वो यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा, और वही से अभी का जो युद्ध चल रहा है, तो दोनों देश चाह रहा है कि जेरूसलम आपस वो अपने में ले ले। तो मेन रीज़न यही है, जो 8% के लिए आपका ये ज़मीन का बंटवारा, अभी जो देश शहर बसा हुआ है उसको लेने के चक्कर में दोनों देश आपस में झगड़ा चल रहा है। तो ये कौन करवा रहा है, यूएनओ, और इसका ये जो देन किसका है, इंग्लैंड का। और ये जो जेरूसलम मेन झगड़ा करने का भी तो क्या रीज़न क्या है, तो वहाँ पे जो मुख्य कारण है, वहाँ पे 3 धर्मों का स्थल है। जो जेरूसलम है 8% का, तो वहाँ पे 3 धर्मों का मुख्य स्थल है, और वही स्थल को पाने के लिए फिलीपींस और इज़राइल आपस में झगड़ा कर रहे कि युद्ध कर रहे कि हाँ हम लोग युद्ध करके जेरूसलम को अपने में हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि इज़राइल और फिलीपींस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो रीज़न क्या है, तो रीज़न यही जेरूसलम जो 8% है, और वहाँ पे क्या है 3 धर्मों का स्थल, वही स्थल को उन लोग हासिल करने के लिए आपस में अभी ये युद्ध चल रहा है। तो अभी जो आगे हम लोग जानने वाले हैं कि किस टाइप का बमबारी हुआ है, कैसे कैसे कितना नष्ट हुआ है, तो वो सब अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इज़राइल ने गाज़ा पट्टी के हमास पर, जो ये हमास है एक जगह, हमास पर हमला किया, तो जिसमें 11 आतंकी मारे गए थे। कितना आतंकी मारे गए, इसमें 11 आतंकी मारे गए। तो एक तरफ इजरायली और दूसरी तरफ कौन है, हमास। तो हमास जो फिलिस्तीनों का एक संगठन है, तो हमास क्या है, ये फिलिस्तीनों का एक संगठन है और ये आतंकी संगठन है। और इन दोनों के दोनों का जो युद्ध चला 7 मई से ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है। कब से, इसी जो अभी 7 मई है वो ज़बरदस्त अभी संघर्ष चल रहा है। तो और अभी देखिए इस टाइम जो कोरोना को छोड़कर वो लोग अभी इस हमले के बारे में मतलब ज़्यादा दुनिया में ये फेमस हो रहा है। कोरोना लोग भूल गए हैं कि हाँ पूरा वर्ल्ड में कोरोना है, लेकिन ये दोनों देश अभी आपस में अपना ज़मीनी जो झगड़ा चल रहा है उसी को लेकर अभी ये पूरा वर्ल्ड में फेमस है। और जब हमास की तरफ से ऐसे रॉकेट से वो लोग हमला कर रहे थे इज़राइल पे, तो उस टाइम उन लोगों का एक कारवर जो भगवान की तरह साबित हुआ, तो कौन है, आयरन जो है एंटी ड्रोम, आयरन एंटी डोम जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। आयरन डोम ये फोटो में देख पा रहे होंगे, ये एक आपका मिसाइल एंटी सिस्टम। ये होता है कि जैसे कोई बाहरी अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको मतलब अपने सीमित दायरे पे उसको बाहरी उसको नष्ट कर देता है। और ये आयरन एंटी ड्रोम जो है ये हवा में ही मतलब आपको बोल चुके हैं कि वो हवा में किसी भी बाहरी जो आ रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के, तो उसको वो नष्ट कर सकता है। और ये इतना इजी है, ये जो आयरन एंटी ड्रोम, इसको हम ट्रक से कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसका जो रेंज होता है ये 70 किलोमीटर जो टारगेट कर सकता है, मतलब 70 किलोमीटर तक वो कोई भी अगर बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो 70 किलोमीटर तक उसको नष्ट कर सकता है। और ये हवा से हवा में मार करता है ये। और ये आयरन एंटी डोम जो है ये इजराइल ने 13 जगहों पर स्थापित किया। और ये जो जितने भी 13 जगह स्थापित किए और उसमें अधिक मात्रा में जो गाज़ा पट्टी है, तो गाज़ा पट्टी के सीमा के नज़दीक में ये लगाया गया है। तो इससे होगा कि अगर कहीं वहाँ से अगर, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे हम भारत के नज़दीक में पाकिस्तान कश्मीर है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कोई भी सिस्टम लगाते हैं कि वहाँ से कोई अटैक करेगा तो हम लोग वहाँ से बच जाएंगे। तो सेम वही जो गाज़ा पट्टी है वो इजराइल के नज़दीक में, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में वो डोम सेट किए हैं। और एक पूरे दुनिया में जो विख्यात है, कवि है, वैज्ञानिक है, आप जो कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स, आप लोग नाम सुने हैं कार्ल मार्क्स। तो उन्होंने कहा, जो इनका कहनाम है, उनका जो वाक्य एक है जो फेमस है, धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। जो धर्म है, धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। और ये किसके द्वारा किया गया आपका, तो ये आपका कार्ल मार्क्स का कहना है। तो धर्म लोगों के लिए, जैसे कि आपस में जैसे हिंदू मुसलमान आपस में अपने धर्म को लेकर जितना झगड़ा हो रहा है, कोई दूसरे देश में भी सेम वही धर्म के लिए। और ये जो झगड़ा अभी हो रहा है आपका इजराइल में और फिलिस्तीन में, तो सेम वही जो बोले आपका जो 8%
आपका जेरूशलम है, तो जो 3 धर्मों का मुख्य स्थान है, तो वही स्थान को लेने के लिए ये दोनों देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है। और इसमें जो इंसानों को नशे की तरह लगता है, जो ये धर्म है ना, वो इंसानों को नशे की तरह लगता है और धर्म के लिए लोग कुछ भी करेगा।